हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके। मैं स्नेहा सिंगाटिया। सेट थ्योरी हमारा ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक हमारा चल रहा था और अब से पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं। इससे पहले हमने ओपन और क्लोज सेट के बारे में, इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में, लिमिट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, डिराइव्ड सेट के बारे में बहुत ही अच्छे से सारी डिस्कशन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने ओपन एंड क्लोज सेट को बहुत ही विस्तृत तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाया। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। आज की क्लास हमारी बेसिकली सेट थ्योरी ग्रेजुएशन पार्ट 4 है। वैसे बेसिकली आप जानते हैं कि हम सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के मैथमेटिक्स का पेपर जो 2 होता है उसके लिए काम कर रहे हैं और एमसीक्यू सीरीज भी हमने जो है स्टार्ट कर दी है। काफी सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए आज हमारा जो टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक क्लास को देखने से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, सीखते हैं अच्छे से कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें, सो टाइप्स ऑफ सेट्स वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के सेट होते हैं, लेकिन बेसिकली एक तो सेट होता है हमारा फाइनाइट सेट, एक हमारा होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। लेकिन फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो फाइनाइट सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइनाइट सेट में तो कोई भी आपको फाइनाइट सा सेट होगा, 1 2 3 इस टाइप से। लेकिन इनफाइनाइट सेट्स की बात करें तो इंटीजर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का, रियल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो ये सारे के सारे हमारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। टाइप्स ऑफ सेट में हमने पहला देखा फाइनाइट सेट, नेक्स्टली हमें देखा इनफाइनाइट सेट। लेकिन बात तो हमें करनी है किसकी? काउंटेबल की, काउंटेबल की एंड अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल, अगर आप वीडियो के लिए न्यू है, यानी टॉपिक आपका बिल्कुल न्यू है, सो बेसिकली आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि काउंटेबल आपका फाइनाइट होता है और अनकाउंटेबल आपका इनफाइनाइट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली जो इनफाइनाइट सेट है ये भी आपका काउंटेबल हो सकता है। इनफाइनाइट सेट जो है वो आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। सो बेसिकली सिंपली लोग जो है वो फाइनाइट को काउंटेबल बताते हैं और इनफाइनाइट को वो अनकाउंटेबल बता देते हैं कि भाई इनफाइनाइट है तो गिन ही नहीं सकते। नहीं, अनकाउंटेबल का मीनिंग कुछ अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट सेट भी आपका काउंटेबल हो सकता है। तो इसके लिए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डी नंबरेबल सेट क्या होता है। सो डी नंबरेबल सेट को समझते ही हम क्लियरली बता देंगे किसी भी सेट को देखते ही कि वो आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी तक हमने कोई भी लॉजिक नहीं बनाया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमने कोई भी लॉजिक अभी तक नहीं बनाया है। ये तो हमने जो हमारे इल्यूजन्स होते हैं उनकी बात की है कि देखने मात्र से हमें सिर्फ एहसास होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नो डाउट आपका जो फाइनाइट सेट है वो काउंटेबल होगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट आपका अनकाउंटेबल ही होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। सो बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं डी नंबरेबल सेट की। डी नंबरेबल सेट के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर दें, उसके बाद इसको समझते हैं। अ सेट ए इज said to be D numberable if and only if there is 1 1 and onto mapping from set n onto set a, यानी कि, और ये सेट n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी ए सेट को चेक करना चाहते हैं, ये आपका कोई सेट ए है, ठीक है, ये आपका कोई सेट ए है, आप चेक करना चाहते हैं कि आपका डी नंबरेबल है या नहीं है। सो इसके सामने आप लगा लें, इसके सामने आप नेचुरल नंबर का सेट लगा लें। नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? 1 2 3 सो अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सामने अपने सेट को लगा लें, यहां से एक फंक्शन फॉर्म करें कि क्या आप सारे एलिमेंट्स को ए के सभी एलिमेंट्स की अगर नेचुरल नंबर्स के साथ आप 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कर सकते हैं,
तो आपका ए जो सेट है वो आपका डी नंबरेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका डी नंबरेबल नहीं हो पाएगा। और अगर आपका 1-1-on-2 मैपिंग इसकी हो जाती है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो सेट है ए, ये आपका क्या हो जाएगा, डी नंबरेबल हो जाएगा, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ इसका 1-1-on-2 रिलेशन हो रहा है, दैट मीन्स ए आपका डी नंबरेबल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। डी नंबरेबल हम एक्चुअल में कर क्यों रहे हैं। कोई भी आपका, जैसे आप इंटीजर्स के लिए देखना चाहते हैं, क्या इंटीजर्स आपका डी नंबरेबल सेट है या नहीं है, तो आप इंटीजर्स का नेचुरल नंबर्स के साथ देखें कि क्या इसकी 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग बन सकती है क्या। सो आप देखेंगे जेड के अंदर आपका 0 +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, सोन अप टू ये चलता जाएगा। नेचुरल नंबर्स में देखें तो 1, 2, 3 सोन अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। सो यहाँ पर अगर हम मैपिंग करें तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि इंटीजर्स में तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो आपका ऑन टू तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1-1 भी शायद आप ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें भी इन्फिनिटी एलिमेंट है, इसमें भी इन्फिनिटी एलिमेंट है, चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। सो बेसिकली इसमें 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के, दोनों में इन्फिनिटी एलिमेंट्स है। ठीक है, सो हमें देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जेड में तो ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जेड का एन के साथ 1-1-on-2 मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी फंक्शन, कोई भी सेट जो है, जैसे ये आपने ये किया नेचुरल नंबर्स के साथ, तो जो फंक्शन है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ए को आप डी नंबरेबल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका होता है डी नंबरेबल सेट। अब डी नंबरेबल सेट के बेसिस पर आपको बताना होता है काउंटेबल सेट क्या होता है। देखिए, काउंटेबल सेट के लिए क्या होता है, काउंटेबल सेट के लिए या तो सेट आपका फाइनाइट सेट होना चाहिए, या तो आपका फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट तो आपका काउंटेबल होगा ही होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई डी नंबरेबल सेट ले रहे हैं, डी नंबरेबल यानी कि अगर आपका कोई इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट हो और डी नंबरेबल सेट हो जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा। सो यहां से हमारा लॉजिक बनता है कि भाई, जो आप फर्स्ट पेज पर गए थे कि यहां से हमने देखा था कि फाइनाइट तो आपका होता ही होता है, इनफाइनाइट में अगर वो डी नंबरेबल है तो वो आपका काउंटेबल होगा, अदरवाइज वो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट के पास एक चांस होता है काउंटेबल होने का, विच इज डी नंबरेबल, कि उसको डी नंबरेबल होना पड़ेगा। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स के साथ उसको जो है बेसिकली क्या बनाना पड़ेगा, 1-1-on-2 मैपिंग बनानी पड़ेगी। तो ये चीज आपने देख ली है। अब एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल सेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के साथ ये बेसिकली क्या हो सकता है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को भी आप नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1-on-2 मैपिंग कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप रैशनल नंबर की देखें तो इसकी भी कर सकते हैं, 2z की देखें तो इसकी भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्टली अगर आप फाई की बात करें तो फाई तो आपका क्या है, फाई तो आपका बेसिकली क्या है, एक फाइनाइट सेट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। नेक्स्टली अगर फाइनाइट एलिमेंट्स का सेट लेते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्टली कोई भी एलिमेंट्स लें वो हो जाएगा। एनजेड अगर आप देखें तो ये भी आपका, एनजेड भी नेचुरल नंबर के साथ आपका 1-1-on-2 मैपिंग बना सकता है। अगर आप देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो फिक्स एलिमेंट्स है, प्राइम नंबर्स चलते जाएंगे, इधर हमारा नेचुरल नंबर्स चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाता ही जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये भी आपका 1-1-on-2 मैपिंग बना देगा। सो ये आपके हैं एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल सेट। ठीक है, लेकिन अगर एक हमारा केस है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के साथ, रियल नंबर्स जो है इसको आप नेचुरल नंबर के साथ 1-1-on-2 मैपिंग इसकी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा देखें। फर्स्ट एलिमेंट लाइक आपने लिख दिया 0, 0 के साथ ये आपके नेचुरल नंबर्स पड़े हैं, 0 के साथ आपने बनाया। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे तो रियल नंबर में आपका डिसाइड नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर में डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं होते। इसके अंदर ये सिर्फ ये आपका जो है इंटरवल के फॉर्म में होता है। सो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे जिसका इसके साथ 1-1-on-2 मैपिंग बनाएंगे। आपने 0.1 लिया तो इन 0 और 0.1 के बीच में भी एक नंबर आपका आ जाएगा, इसके बीच में भी आपका एक नंबर इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये तो आपका एक इंटरवल होता है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। सो बेसिकली आप इसके साथ इसको नहीं बोल सकते कि आपका काउंटेबल होगा।
ठीक है, ये आपका डी नंबरेबल नहीं है, सो ये आपका काउंटेबल सेट नहीं होगा रियल नंबर्स। या फिर इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक अलग से होता है। अगर आप ये देखना चाहें कि इसका सीक्वेंस बन सके या फिर नेक्स्ट टर्म का गैस लग सके, नेक्स्ट टर्म का गैस आप लगा सके, जैसे फॉर एग्जांपल 2z के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा तो सेकंड एलिमेंट 4 होगा। रैशनल नंबर्स में भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर के लिए अगर आप एग्जांपल लेते हैं, रैशनल नंबर में आपका फिक्स होता है कि 1/1 किया तो एक 1/2 होगा, एक 1/3 होगा। सिंपली 2 के साथ करें तो 2/1, 2/2, इस टाइप से ये चलता जाएगा। ये 1/infinity तक जाएगा, ये आपका 2/infinity तक जाएगा। नेक्स्टली 3/1 कर सकते हैं, 3/2 सॉरी 4/1 कर सकते हैं। यानी इसमें हमें पता होता है कि आपने नेक्स्ट टर्म लेनी कौन सी है, नेक्स्ट टर्म का गैस बन सकता है, नेक्स्ट टर्म के लिए सीक्वेंस बन सकता है। तो ये तो आपका डी नंबरेबल होता है, रैशनल नंबर्स आपके डी नंबरेबल होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं रियल नंबर्स की, लाइक आपने एग्जाम्पल लिया, अगर कोई इंटरवल लिया इस टाइप से, तो इसके लिए आप इसको कैसे आप नेचुरल नंबर्स के साथ इसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 का किया, सिर्फ और सिर्फ 1 का किया, ऐसा तो नहीं कर सकते। 0 और 1 के बीच में न जाने कितने ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको नेचुरल नंबर्स के साथ करना पड़ेगा, लेकिन कोई गैस ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन सकता, कोई फिक्स गैप ही नहीं है। ठीक है, सो ऐसी जो कंडीशन आती है तो वो आपका डी नंबरेबल नहीं होता, वो आपका काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, सो ऐसे सेट्स जिसमें अगर आ जाए अपना इंटरवल या फिर अगर आप बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो इन केसेस के अंदर जिसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सीक्वेंस नहीं बना सकते, ठीक है, सो ये जो चीजें होती हैं ये आपके अनकाउंटेबल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें अगर आप एग्जांपल लें, एक तो आपने लिया सेट 0,1 का, तो ये तो आपका काउंटेबल है। लेकिन अगर आपने इंटरवल लिया 0,1 के लिए तो ये आपका काउंटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटरवल के लिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी गेस नहीं कर सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका डी नंबरेबल सेट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें, जब भी इंटरवल फॉर्मेट में चीजें आ जाती हैं तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से रियल नंबर्स की अगर आप बात करते हैं तो आपके रियल नंबर लाइन जो है, आप इसमें आप लें, एक तो आपने लिया 0, एक आपने लिया 1, इसके बीच में कितने ही ऐसे नंबर है, इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं। सो आप इनके बीच में कोई फिक्स इंटरवल, कोई फिक्स गैप, कोई नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। वैसे बेसिकली ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में जाता है, तो ये आपका डी नंबरेबल होगा, इसे आप अनकाउंटेबल बोलेंगे। यानी कि ये तो हमारे पकड़ में ही नहीं आएगा कभी, तो जो पकड़ में ही नहीं आता वो हमारा क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है जी, अगर आप बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, इसी टाइप से इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में भी ये भी आपके अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि इनके लिए कोई भी सीक्वेंस नहीं बन सकता, कोई भी नॉलेज हमारे पास नहीं होता है कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर्स तो हमारा काउंटेबल होता है। बस ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका थ्योरम्स ऑफ काउंटेबल। एक सेकेंड का वेट आप करेंगे। काउंटेबल के लिए थ्योरम्स अगर आप चेक करें, फर्स्ट थ्योरम आपकी है यूनियन ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल सेट्स की यूनियन अगर आप करेंगे तो वो भी आपकी काउंटेबल होगी। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल इज ऑल्सो काउंटेबल। तो ये तो इजी सी हमारी थ्योरम्स है। काउंटेबल जो दो काउंटेबल सेट्स है उनका यूनियन करे या इंटरसेक्शन करे तो वो आपका काउंटेबल ही आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अगर आप बात करें, अगर आपके पास कोई दो काउंटेबल सेट्स हैं और उनका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, काउंटेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। यानी कि A क्रॉस B अगर आप लें कुछ इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लेते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है, सो इसके लिए भी आप नेचुरल नंबर्स के साथ 1 to 1, 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी फोर्थ हमारी थ्योरम है दैट 2 इक्विवेलेंट सेट आर countable if one is countable
वन इज काउंटेबल। यानी कि जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है जिनका बिहेवियर सेम होता है, सेम बिहेवियर। लाइक अगर हम बात करें कोई ए सेट बी के इक्विवेलेंट है और अगर ए आपका काउंटेबल है, दैट मीन्स डेफिनेटली बी भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। तो ये चीज हमारी हो चुकी है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लाइक अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, इंटीजर्स की, 2z की, रैशनल नंबर्स की, रियल नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, r माइनस क्यू, इरेशनल नंबर्स की, अगर हम एल्जेब्रिक कोई फंक्शन देखें, ट्रांसडेंटल फंक्शन देखें, या हमारा कोई एम्प्टी सेट हो। एल्जेब्रिक आपका सिंपली जो होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो गया, कोई भी सेट हो गया पॉलिनोमियल्स का। ट्रांसडेंटल हमारा होता है जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस हो गया, लॉग ई एक्स, इनका कोई फंक्शन हो गया। सो ये सारी के सारी कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग हमारी आज की क्लास है। सभी को अच्छे से देखते हैं कि कौन सा हमारा काउंटेबल होगा, कौन सा हमारा काउंटेबल नहीं होगा। यहाँ हम लिखेंगे कि क्या ये काउंटेबल है, और यहाँ हम लिखेंगे कि अगर ये काउंटेबल नहीं है यानी ये अनकाउंटेबल है। तो चेक करते हैं एक एक करके। आप खुद भी कमेंट सेक्शन में एक एक करके आंसर लिखें। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स तो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। इंटीजर्स भी आपके काउंटेबल हो जाएंगे, 2z भी आपका काउंटेबल हो जाएगा, रैशनल नंबर भी आपका काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन रियल नंबर्स आपके काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल होंगे। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपके अनकाउंटेबल होंगे, इरेशनल नंबर्स भी आपके अनकाउंटेबल होंगे। एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल्स की अगर आप बात करें तो ये आपका काउंटेबल होता है, ठीक है। ट्रांसडेंटल फंक्शन हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड एम्प्टी सेट की बात करें तो ये आपका काउंटेबल हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग क्लास थी हमारी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली देखिए ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है ना, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स के लिए अगर आप साइन एक्स की वैल्यू देखें, ठीक है, साइन एक्स की, तो पर्टिकुलर इंटरवल अगर आप लें 0 से 2 पाई के बीच में, तो ए की वैल्यू न जाने कितने ही बार रिपीट हो जाती है। और जब वैल्यू रिपीट हो जाती है, यानी कि एक कोई भी हमारा 1 है, ये हमारा 0 से भी रिलेटेड है, 2 पाई से भी रिलेटेड है, 4 पाई से भी रिलेटेड है, ठीक है। या 0 जो एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है तो 1 पाई पर, पाई बाई 2 पर, ठीक है, 3 पाई बाई 2 पर। तो इस तरह से ये एक ही एलिमेंट न जाने कितने हमारे उससे अटैच हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा 1 1 नहीं रहेगा, ना ही ऑन टू रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली 3 नंबरेबल सेट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बेसिकली इसके लिए अनगिनत अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस होते हैं। सो इसके लिए ट्रांसडेंटल जो फंक्शंस होंगे वो भी हमारे लिए अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक अगर आपसे पूछा जाए सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यूज है। अगर आप बोलेंगे एवरी इनफाइनाइट सेट, अगर आपसे बोला जाए एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ऑप्शन है आपके पास, काउंटेबल, सबसेट, सेकंड अनकाउंटेबल, सबसेट्स, सी है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सबसेट्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे सुइटेबल आंसर कौन सा होगा हमारा? देखिए हमारा इनफाइनाइट सेट है, कोई भी हमारा इनफाइनाइट सेट है, लाइक हमने बात की जेड की, ठीक है, इसका कोई भी सबसेट अगर हम ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इनफाइनाइट सेट है तो उसका सबसेट ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका काउंटेबल होगा, ठीक है जी। जैसे अगर आप बात करें रियल नंबर्स ये है ऐसा, रियल नंबर ही ऐसा जो कि इनफाइनाइट होकर के अनकाउंटेबल है। थोड़ा सा पेन हमारा स्मूथली नहीं चल रहा है, अच्छे से करते हैं इसको, सेम कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। यानी कि इनफाइनाइट सेट है,
इनफाइनाइट सेट होने का मतलब है कि वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब हम दोनों तरह के एग्जांपल्स लेके उनका सबसेट बनाते हैं। काउंटेबल में हमने लिया कोई भी, लाइक हमने इंटीजर लिया या हमने नेचुरल नंबर लिया, इसका सबसेट अगर आप बनाएंगे तो इसका कोई भी सबसेट आप बनाएंगे लाइक 1,2 सो ये बेसिकली आपका काउंटेबल हो ही जाएगा, क्योंकि खुद ही काउंटेबल है। काउंटेबल का सबसेट तो काउंटेबल होगा ही। अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल में हमने रियल नंबर्स लिए। अब रियल नंबर्स का सबसेट हमने लिया लाइक 1 2 3, क्योंकि सबसेट डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो हम डिफाइन करेंगे ना, तो उसमें कुछ हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कुछ चीजें हम गेस कर पाएंगे, उसे सीक्वेंस के फॉर्म में ढाल पाएंगे। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या कहती है, क्योंकि सेट में ऐसे ही नंबर नहीं उठा लेते, सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। तो सेट हमारा वेल डिफाइंड होगा, तो उस केस में यानी सबसेट अगर आप इसका लेते हो, आर का सबसेट लेते हो, तो उस केस में वो आपका काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी आपका कोई भी इनफाइनाइट सेट है उसका अगर सबसेट ले रहे हो तो वो आपका काउंटेबल हो ही जाता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक क्वेश्चन है हमारा सेट 0,1, क्या ये काउंटेबल है? तो डेफिनेटली ये काउंटेबल है। काउंटेबल भी है, फाइनाइट भी है, दो एलिमेंट्स है, इससे सीक्वेंस के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इंटरवल की बात की जाए, इंटरवल, तो ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें, चाहे वो ओपन इंटरवल है चाहे वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, दोनों ही आपके अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि ए एंड बी ये आपके दो काउंटेबल सेट्स हैं, काउंटेबल सेट्स हैं, नाउ ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए, यानी कि ये 5 एलिमेंट्स का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया जाए इस टाइप से, यानी 5 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ए बी सी डी ई, ठीक है, जहाँ ए आपका ए से आएगा, बी आपका ए से आएगा, सी आपका बी से आएगा, डी आपका बी से आएगा, ई आपका ए से आएगा, ठीक है। तो ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया जाए तो काउंटेबल का कार्टेशियन कितने भी करते रहो ये आपका काउंटेबल होता है। ये आपकी थ्योरम नंबर थी, हमारी थर्ड थ्योरम थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट आपका द सेट ऑफ क्यू माइनस जेड, क्यू माइनस जेड, क्यू माइनस जेड, यानी कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर आपके काउंटेबल होते हैं, इंटीजर्स भी आपके काउंटेबल है, काउंटेबल माइनस काउंटेबल करेंगे तो ये भी आपका काउंटेबल ही आएगा, यानी जिसे आप सब सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका काउंटेबल ही हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, लाइक क्वेश्चन इज द इंटरवल 0,1 इज इक्विवेलेंट टू, ये जो हमारा इंटरवल है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट यानी कि सेम प्रॉपर्टी रखता है। हमारा इक्विवेलेंट का मतलब सेम प्रॉपर्टी रखता है कि अगर काउंटेबल होगा तो काउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल ये अगर अनकाउंटेबल है तो इसके जो इक्विवेलेंट होगा वो भी आपका अनकाउंटेबल होगा। इक्वल की बात नहीं की है, इक्विवेलेंट की बात की है कि सेम प्रॉपर्टीज रखने वाला कौन सा है। तो क्या ये तो हमारा फाइनाइट सेट है, ये भी आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात करें माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2 -1 0 2 1 2 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी आपका फाइनाइट है। लेकिन एक हमने ओपन इंटरवल में ले लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि चाहे ये ओपन इंटरवल में इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक क्लोज इंटरवल में एक ओपन इंटरवल में, लेकिन इंटरवल्स है दोनों के दोनों अनकाउंटेबल है। सो बेसिकली यही इसका इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए अगर आपका एक अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल, और इसका यूनियन आप ले रहे हो 0,1 के साथ, ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करना चाहते हैं, लाइक आपसे पूछा जाए जेड इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है आपके पास नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड इंटरवल, तो ऑब्वियस ही बात है काउंटेबल है तो इसके इक्विवेलेंट होगा वो भी आपका काउंटेबल ही होगा, ठीक है। सो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख लिया है, ठीक है जी। सो ये हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। एक आपका लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, लाइक हम ले रहे हैं कि ए आपका काउंटेबल है, बी भी आपका काउंटेबल है, सो ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, क्या ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? तो सिंपल सी बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होता है और यूनियन भी काउंटेबल होता है। काउंटेबल 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 सब क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तो ये भी आपका काउंटेबल ही हो जाएगा, ठीक है जी। बस यही हमारी क्लास थी।
बहुत ही अच्छे से जो है हमने हमारा 4th पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। सो सेट थ्योरी आपका ग्रेजुएशन पोर्शन का बहुत ही अच्छे से सारे विधि विधान से आज हम कंप्लीट करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो है लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड